हेलो एवरीवन, डे 28 ऑफ 100 डे आइट चैलेंज। आज हम बात करेंगे वोकेबलरी की, क्योंकि अभी हमारा राइटिंग वाला सेक्शन शुरू होने वाला है। रीडिंग वाला कंप्लीट हो गया है, तो हमें रिमार्केबल की बात कर लेते हैं। वोकेबलरी में सबसे पहले वोकेबलरी रिमार्केबल में स्पेशल और आउटस्टैंडिंग है ना। इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नोटेबल, आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल रहेंगे जैसे शी मेड अ रिमार्केबल रिकवरी आफ्टर द एक्सीडेंट, है कि उसकी एक्सीडेंट के बाद में एक अमेजिंग रिकवरी हुई है, क्योंकि वो जल्दी से रिकवर हो गई है ना, तो उसके लिए हमने रिमार्केबल काम में लिया है। अनयूजुअल तरीके से ही मेड अ रिमार्केबल मेमोरी, कि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी है ना, जो नॉर्मली नहीं होती है। तो यहाँ पे रिमार्केबल। वैसे ही तीसरे में इट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, है यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है जो नॉर्मली नहीं होता है, तो है ना, इसके लिए रिमार्केबल हमने काम में लिया है। इलास्टिक, इसको काम में लिया जाता है दो कॉन्टेक्स्ट में, इसको काम में लिया जाता है। एक तो जैसे फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल के लिए, जैसे हमने किसी चीज को मरोड़ दिया वो वापस उसी शेप में आ गई है ना, तो उसके लिए दिस बैंड इज मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल, कि ये छड़ इलास्टिक मटेरियल से बनी है। इलास्टिक मटेरियल मतलब कि वापस उसी शेप में आ जाना, या फिर हम किसी चीज को खींच सकें। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमिक से, सेंसिटिव टू चेंज है, कि चेंज के लिए सेंसिटिव है कोई भी चीज। लग्जरी गुड्स ऑफन हैव इलास्टिक डिमांड, कि जो लग्जरी गुड्स होते हैं उसकी इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड में चेंजेस होते हैं। इसके रिलेटेड वर्ड कौन से होंगे? रिलेटेड वर्ड्स हैं वह है स्ट्रेची, फ्लेक्सिबल और स्प्रिंगी। अभी बात करते हैं बोयेंट की। तीन कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करा जाता है, साइंस, इमोशन और इकोनॉमी के लिए। एग्जांपल, वुड इज बोयेंट एंड फ्लोट्स ऑन वाटर, कि लकड़ी तैरने योग्य है और पानी पे तैरती है। इमोशंस के लिए चीरफुल और हैप्पी के लिए काम में लेते हैं बोयेंट। सी फेल्ट बोयेंट आफ्टर गेटिंग गुड न्यूज, गुड न्यूज मिलने के बाद उसने चीरफुल महसूस किया, खुशी महसूस करी। इकोनॉमी के लिए डूइंग वेल, द स्टॉक मार्केट इज बोयेंट टुडे। रेप्लिकेटिंग या रिप्लिकेट है, इसका यूज तीन कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। पहला जनरल, यानी कि कॉपी के लिए इसको काम में लिया जाता है, कि हम या नकल के लिए, डुप्लीकेट के लिए रेप्लिकेटिंग को काम में लिया जाता है। जैसे ही ट्राइड रेप्लिकेटिंग द पेंटिंग एट होम, उसने घर पर पेंटिंग नकल करने की कोशिश की, डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की। साइंस के लिए टू रिप्रोड्यूस एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए रिप्लिकेटिंग को काम में लिया जाता है। The scientists are replicating the experiment. The scientists are replicating the experiment to check the result. साइंटिस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर रही है। अभी टेक्नोलॉजी के लिए भी डेटा को कॉपी करने के लिए या बैकअप में डेटा रखने के लिए रिप्लिकेटिंग या रिप्लिकेट का यूज करा जाता है। रेप्लिकेटिंग का यूज है, रिप्लिकेट का यूज है। रेप्लिकेट का जो यूज है उसको कॉपी या डुप्लीकेट के लिए काम में लिया जाता है। थैंक यू सो मच। बाकी हम थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी आगे भी करते रहेंगे।